डाक विभाग ऊना ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के संकट काल में कोरोना वॉरियर बनकर मिसाल कायम की है। हेल्थ टीमों की तरह ही फ्रंट लाइन पर डाक विभाग ऊना के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कोरोना वायरस के दृष्टिगत सबसे संवेदनशील माने जाने वाले बुजुर्गों को घर जाकर पेंशन उपलब्ध करवाई है। 30,000 से अधिक पेंशनरों को डाक विभाग के मोबाइल पोस्ट ऑफिस या चलते फिरते डाकघर के माध्यम से पेंशन घर में ही पहुंचाई है। इतना ही नहीं, जिन लोगों का डाक विभाग के पास खाता तक नहीं था, ऐसे लोगों को उनके बैंक खाते से ही 10,000 तक की राशि नकद उपलब्ध करवाई गई। डाक विभाग ने 12 करोड़ की पेंशन राशि डाक विभाग के खाता धारकों को उपलब्ध करवाई है, जबकि बैंक खाता धारकों को इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाई गई है। हिमाचल के एकमात्र जिला ऊना में इस व्यवस्था को लागू किया गया है। इस जिला का अनुसरण करते हुए केरल और बाद में लखनऊ में भी इसका ट्रायल किया है। इसके चलते लगभग 100% पेंशनरों को घर पर ही पेंशन उपलब्ध करवाई गई। वहीं जिन लोगों के खाते डाक विभाग के पास नहीं थे, उनको भी यह सुविधा घर द्वार पर ही मिली। डाक विभाग ऊना की इस पहल का फायदा साथ लगते जिला बिलासपुर और हमीरपुर के पेंशनरों को भी मिला है। इसमें वह लोग भी शामिल हैं जिनका खाता डाक विभाग के पास था। साथ ही वह लोग भी शामिल हैं जिनका डाक विभाग की बजाय बैंक में खाता था। पेंशन एट होम बुजुर्गों को घर पर दी गई पेंशन शनिवार को डाक विभाग ऊना की टीम लठियाणी क्षेत्र के लोगों को घर घर पहुंचकर पेंशन एट होम बुजुर्गों को घर पर दी गई पेंशन शनिवार को डाक विभाग ऊना की टीम लठियाणी क्षेत्र में लोगों को घर घर पहुंचकर पेंशन उपलब्ध करवाने के लिए कार्य कर रही थी। इस दौरान सन टीवी की टीम ने डाक विभाग ऊना के अधीक्षक रामतीर्थ शर्मा से विशेष बातचीत की। विशेष बातचीत में रामतीर्थ ने कहा कि चीफ पोस्ट मास्टर जनरल शमिता कुमार से बातचीत कर उन्होंने अनुमति ली थी। उनसे स्वीकृति मिलने के बाद डीसी ऊना संदीप कुमार के सामने उन्होंने प्रस्ताव रखा। इसके बाद चलते फिरते डाकघर के लिए 2 गाड़ियों की व्यवस्था करने की मांग की गई, जिस पर उपायुक्त ऊना ने विभाग की योजना की तारीफ करते हुए 2 के बजाय 4 गाड़ियों की व्यवस्था करने की अनुमति प्रदान की। इसके बाद घर घर जाकर पेंशनरों को पेंशन देने का सिलसिला शुरू हुआ। रामतीर्थ शर्मा ने कहा कि 12 करोड़ की पेंशन राशि डाक विभाग के खाता धारक 30,000 पेंशनरों को दी गई है, जबकि लगभग 1 करोड़ की पेंशन राशि बैंक खाता धारक पेंशनरों को उपलब्ध करवाई गई है। जिला ऊना में कुल 40,000 पेंशनर हैं। कुल पेंशन की राशि जिला ऊना में डाक विभाग और बैंक खातों को मिलाकर 15 करोड़ 54 लाख वितरित की जाती है, जबकि इस बार डाक विभाग ऊना ने घर द्वार जाकर ही 13 करोड़ से अधिक पेंशन राशि चलते फिरते डाकघर के माध्यम से उपलब्ध करवाई है। जिला के डाक विभाग के कर्मचारी पीपीई किट में भी चलते फिरते डाकघर के माध्यम से हॉटस्पॉट जोन वाली पंचायतों में जाकर भी पेंशन घर घर पहुंचा चुके हैं। ऐसे ही एक कर्मचारी की तस्वीर राजभवन शिमला के अधिकारियों के ध्यान में आने पर डाक विभाग ऊना अधीक्षक रामतीर्थ शर्मा से बातचीत की गई और उस कर्मचारी का मोबाइल नंबर लिया गया। अधीक्षक का कहना है कि उस कर्मचारी को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष तौर पर फोन पर उच्च अधिकारियों ने उससे बातचीत भी की। इससे कार्य में लगे सभी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा है। संभवतः यह अपने आप में रिकॉर्ड है कि किसी एक जिला ने 100% पेंशन घर घर जाकर पेंशनरों को उपलब्ध करवाई गई हो। कोरोना संकट के दौर में यह देश भर के लिए मिसाल है। नमस्कार, स्वागत है आपकी आज सन टीवी की पेशकश में। जो आज हम आपको दिखाएंगे चलता फिरता डाकघर। जो ये सुविधा है वो ऊना जिला में की गई है शुरू। आज हम सीमा जो हमीरपुर की सीमा है उसके लगते एक लठियाणी पंचायत में खड़े हैं और अब आज हम बात करेंगे इसके बारे में शर्मा जी से कि क्या है पूरा इसके बारे में हमें बताएंगे। और अब इसमें जो हम आपको ये भी बता दें कि 30,000 जो है इसमें पोस्ट ऑफिस में पेंशन लेते हैं और बाकी जो 10,000 हैं, वैसे तो पूरे 40,000 हैं प्रदेश के,
ऊना जिला में, पर 10,000 जो हैं वो बैंकों में हैं। आइए उनसे बात करते हैं कैसे वो सुविधा इनको गांव में जाके दे रहे हैं और इसके बारे में जानते हैं। सर मैं पहले तो आपका स्वागत है सन टीवी में। धन्यवाद। सर बताएं, जिस तरह से मोबाइल वैन जो है घर घर जाके पेंशन दे रही है, क्या है पूरा उसके बारे में बताइए। इस बार 7 अप्रैल को जैसे डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस ऊना ने हमारे को पेंशन के लिए 12 करोड़ रुपए का चेक और 30,000 पेंशनरों की लिस्ट दी थी, तो जो पहले से हमारा एग्रीमेंट है उसमें ये है कि हम 80 साल से ऊपर या अपांग व्यक्तियों को घर द्वार पे जाके पेंशन देते हैं। इस बार कोरोना महामारी के दौरान क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है, हमने सोचा कि हम सभी पात्र पेंशनरों को घर द्वार पे पेंशन देंगे। तो इसके लिए हमने मोबाइल पोस्ट ऑफिस, जिसको चलता फिरता डाकघर भी कह सकते हैं, की सुविधा के बारे में सोचा और अपने हिमाचल प्रदेश की चीफ पोस्ट मास्टर जनरल महोदया श्रीमती समिता कुमार जी से बातचीत की। उन्होंने इस बात की प्रशंसा की और मुझे आगे बढ़ने के लिए बोला। फिर मैं डीसी ऊना संदीप कुमार जी के पास गया। संदीप कुमार जी ने भी इस बात की प्रशंसा की और मुझे 4 मोबाइल पोस्ट ऑफिस चलाने की अनुमति प्रदान की। तो 8 तारीख से ही हमने नेक्स्ट डे से ही चारों ही मोबाइल पोस्ट ऑफिस चलाने शुरू कर दिए, जो कि प्रतिदिन 12 गांव कवर करते थे। और उसकी सूचना डीसी साहब ने डीपीआरओ को बोल दिया कि आप पहले से ही उन संबंधित पंचायतों को दे रखें, ताकि प्रधान सब लोगों को एक खुले, कई जगह राधा स्वामी आश्रम में भी उन्होंने इकट्ठे किए, गोल चक्कर लगा के खड़े कर देते थे, जहाँ फिर राशन डिपो के पास उस मोबाइल वैन को खड़ा करें, ताकि लोग एक तरफ पैसा ले लें और दूसरी तरफ अपना राशन ले सकें। तो इस मोबाइल वैन की इतनी प्रशंसा हुई कि मुझे प्रधानों के फ़ोन आने शुरू हो गए कि हमारे गांव में कल हमारे गांव में आनी चाहिए। तो मुझे एक लिस्ट बनानी पड़ जाती थी कि अगले 2 दिन के लिए जो कार्यक्रम है, मेरे पास 12 गांव एक दिन में कवर करने, तो मेरे पास 25-30 प्रधानों के फ़ोन पहले से आ जाते थे कि मोबाइल वैन हमारे पास आनी चाहिए। तो इसके माध्यम से हमने घर घर जाकर लोगों की, ना केवल पोस्ट ऑफिस के खाताधारकों की, बल्कि जिनके बैंक में खाते थे, 10,000 पेंशनर ऊना जिला में ऐसे हैं जिनके बैंक में खाते हैं और बैंक सब जगह उपलब्ध नहीं है, तो उन बैंक के खाताधारकों को भी हमने पेंशन दी है। उसके लिए उनका खाता बैंक में आधार में लिंक होना चाहिए, तो उसको हमने हार्डली 2 मिनट या 2.5 मिनट का टाइम लेते हैं, तो उसको भी हमने पेमेंट दी है। हाँ, शर्मा जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि अभी तक जो है, जैसे पोस्ट ऑफिस के जो पेंशन है उनको तो पेंशन दी गई है, पर जो अनदर जैसे बैंकों में है 10,000 आपने बताया, तो उसमें अभी तक पूरा जो अमाउंट है वो कितना भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अप्रैल महीने में लगभग 1100 के करीब बैंक, जिनके खाते बैंक में हैं, उनको बडराल दे चुके हैं, जो कि लगभग 6 करोड़ के करीब राशि है जो उनको हम वितरित कर चुके हैं। और अपने जो पेंशनर हैं 12 करोड़ 30,000 पेंशनर हमारे हैं। हम बहुत ही खुशी की बात है कि 30,000 को ही पेंशन अदा कर चुके हैं। अब जो हमारी मोबाइल वैन जा रही है, वो जिस प्रधान का फ़ोन आता है, पेंशन के अतिरिक्त भी जिसको पैसे की डिमांड है, तो जैसे अभी मेरे को आज ही अभी फ़ोन आया था कि पंजोआ लड़ोली गांव है, कोई ठट्ठड़ के साथ है, तो वहाँ प्रधान का फ़ोन आया था कि कल अगर मोबाइल वैन वहाँ भेजें तो लोगों को पैसों की ज़रूरत है, उन्होंने अपने बैंक के खातों से पैसे निकालने हैं, तो मैं कल मोबाइल वैन वहाँ भेजने जा रहा हूँ। तो अब ऑन डिमांड मोबाइल वैन जा रही है। जैसे आज चमयाड़ी गांव है, आपके हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ ही लगता है, वहाँ हमने पेमेंट की है। कोडरा है जो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के साथ लगता है, वहाँ भी लोगों को हमने पेमेंट की है। ये दोनों पोस्ट ऑफिस हमारे लठियाणी डाकघर के साथ अटैच है, तो इन लोगों को भी हमने पेंशन दी। सर आपके काम को भी राजभवन की तरफ से सराहाया गया है, तो आप किस तरह से इस काम को आप मानते हैं, जो आपके डाकघर में घर घर जाके जो है काम कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ऊना जिला के 6 गांव अभी भी सील है, उनको किसी की भी वहां आने जाने की अनुमति नहीं है। तो हमने, जैसे एसडीएम आम ने हमें बोला था कि इस गांव में आप जाएंगे, उसके लिए पीपी किट हमें स्टेट गवर्नमेंट ने मुहैया कराई थी। तो हमारे डाकिये ने पीपी किट पहनकर उस गांव के घर घर जाकर पेंशन बांटी। तो राजभवन में भी उस चित्र को देखा होगा। मुझे राजभवन से फ़ोन आया कि आपके उस डाकिये का नाम बताएं, उसका मोबाइल नंबर बताएं, आपने कैसे ये सुविधा प्रदान की, तो गवर्नर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। तो ये जब मैसेज मेरे को आया तो मैं बहुत खुश हुआ और मैंने अपने स्टाफ को भी आगे
ये बात बताई तो स्टाफ का मनोबल बढ़ता है जब किसी ऐसे काम की एक राजभवन एक उच्च लेवल पे, वो लगभग हमारे लिए राष्ट्रपति भवन के बराबर ही है, जब वहाँ से ऐसी प्रशंसा आती है तो स्टाफ का मनोबल निश्चित तौर पे बढ़ता है। सर मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे उन्नाव जिला में जो है ये सेवा दी जा रही है, तो कई हिमाचल में किसी और जिले में या फिर कई किसी और राज्य में भी ये व्यवस्था है, इसके बारे में? चलता फिरता डाकघर हिमाचल में सिर्फ ऊना में ही 4 चलते फिरते डाकघर हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि ये चलता फिरता डाकघर हमारे बाद केरला में, जहाँ लखनऊ में मेरे नॉलेज में है कि ये चला, और सीमावर्ती पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और कहीं भी चलता फिरता डाकघर नहीं है। ये हमारे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल महोदय का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इसकी परमिशन दी। धन्यवाद सर, आपने हमारे साथ बात की। धन्यवाद। आपने देखा जहां हमारे कोरोना वायरस फाइटर जो है काम कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से जो है पोस्ट मास्टर भी आज काम कर रहे हैं। और हम ये भी बताना चाहेंगे जो ऊना जिला एक मिसाल बन के एक सामने आया है, जिसकी तर्ज पर बाहरी राज्य भी वो काम कर रहे हैं। जैसे पोस्ट बैंक यूज कर रहे हैं, तो घर घर जाके पेंशन दे रहे हैं।